अस्सलाम वालेकुम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। काज़ी फ़ाइज़ साहब हम में नहीं रहे, ठीक है। आज ये आखिरी दफ़ा उनको काज़ी का लफ्ज़ से हमने पुकारा है। इसके अलावा इसराइल की जो सुन्नी रियासत की जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस दगड़ दली सुप्रीम कोर्ट से हज़ार दर्जे बेहतर निकली है। वो आपको बताते हैं। सारा प्रोग्राम काज़ी के ऊपर ही है, बल्कि मैंने आपको दो शेर सुनाने हैं काज़ी के ऊपर। तो इस पहले से सुप्रीम कोर्ट की बात कर लें इसराइल की सुप्रीम कोर्ट में भी यही कुछ हुआ जो कि पाकिस्तान में, क्योंकि ये इंटरनेशनल साजिश है तो अपने मुल्कों में भी ये कर रहे हैं। वहाँ पर भी ये पेश किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात कम कर दिए जाएँ। तो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट जो थी ना वो खड़ी हो गई, लेकिन वहाँ भी खरीदो फरोख्त हुई होगी। तो 8 और 7 के नंबर से ना, यानी 8 लोगों ने हक़ में दिया कि हम अपने इख्तियारात कम नहीं होने देंगे। इधर पाकिस्तान में कुछ महीने पहले यही केस चला था काजी के बनने से पहले कि सुओ मोटर नहीं ले सकता चीफ जस्टिस या जज, ठीक है। और ये काजी ये फ्रॉड ईसा जो है ये इसने कहा था कि बिल्कुल नहीं ले सकता, जबकि पहले ले सकता था। अब इन्होंने तो लेट गए, अपने इख्तियारात छोड़ दिए, लेकिन इसराइल की जो थी ना सुप्रीम कोर्ट, उसने कहा कि नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट का राइट है, कोई जुल्म हो रहा है, हम उसके ऊपर उसका सुओ मोटो ले सकते हैं, उसके राइट में कमी नहीं होने देंगे। अब आप लोगों को समझ लगी जो कुछ हो रहा है कि क्यों ये राइट छीनने में ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। इतने कानून साजियों की ज़रूरत है। आप लोग सोचते होंगे ये सुओ मोटो का क्या मसला है। यही मसला है कि ये बलूचिस्तान के लोग आए बैठे हैं, इमरान रियाज हो गया, जमशेद दस्ती की बीवी के साथ जो कुछ हुआ, ये कोई जज कहीं गलती से सुओ मोटा ना ले केस ना सुनने बैठ जाए। ये इसके लिए कार्रवाई डाली गई थी कि जुल्म की इंतहा कर दी जाए। अच्छा, शेर सुने पहले काजी तो नहीं, अल्लाह माफ़ करे, दगड़ दल्ले के लिए। जागन वेले सो गई है कुत्ती, मिल गई चोरा नाल है कुत्ती। काजी फ़ाइज़ ने भौंकी जाना, कुत्तो कुत्ती हो गई है कुत्ती। भौंकी जाता है। आप इसकी 5 मिनट की सिर्फ कोई भी क्लिप उठा के देख लें, 5 मिनट का। अल्लाह का शुक्र ये लाइव दिखाता है, बैठ के लाइव भौंकता है। 5 मिनट का उठा के देखें, 95% टाइम खुद भौंकेगा, किसी वकील को बात करने की इजाज़त नहीं देगा, भौंकी जाएगा। क्या कहता है? आज मज़ेदार बात है, सबसे मज़ेदार बात उसने क्या की, उसने कहा इमरान रियाज खान कल मानने से इनकार, आज कहता है हम नहीं बुलाएंगे। वो तो आगे ना, घर आ गए हैं। जो अगवा है, जो गायब है, वो हमसे रब्ता करे, हम हमारे पास आए, लेकिन अगर वो बाज़याब हो गया और बाहर आ गया और हमारे पास आ गया है तो हम उसका केस नहीं सुनेंगे। समझ लगी आप लोगों को? यानी अगर किसी औरत के साथ बलात्कार हो रहा है, अगर होते होते हमें बुला लेता तो हम जाके देख लेंगे, तो हम केस सुन लेंगे, लेकिन अगर होने के बाद हमारे पास आएगी, हम उसका केस नहीं सुनेंगे। ये है दगड़ दल्ला, ये है असली पाकिस्तान का दुश्मन। काजी गद्दार है, मैं 2 साल से लगा हुआ हूँ। वकील पेश हुआ लतीफ़ खोसा, सरदार लतीफ़ खोसा, सरदार नवाब नहीं चलेगा। तो तेरे बाप को हरामी को ख्वाब आया था पैदा होने से पहले, वो कौन था जिसके साथ डील की थी, और तेरे नाम के साथ काजी तेरे पैदा होने से पहले तेरी माँ ने चूज़ कर लिया था। पहले उसको क्लियर कर, इसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए, इसके बाप का, और इसका डीएनए टेस्ट कराओ, मरे हुए का निकालो, डीएनए टेस्ट कराओ, देखो ये मिलता है कि नहीं मिलता, किसकी औलाद है ये पता कराओ। ये जनरल रानी एक नहीं थी। नवाब ना लगाओ, अपना जिसको कायम मकाम बनाया हुआ है वो खुद नवाब है। इसके अलावा और 2-3 चीफ जस्टिस जो है ना, ये नवाब हैं। सारे नवाबों की लादें आ गई हैं, शौक भी इनके नवाबों वाली हैं। अब इसमें 3 ऑप्शन है कि इसका नाम ज़रा वो काजी भी नहीं लगा सकते, साथ नवाब नहीं लगा सकते, या किसी का कोई राजा नाम है कोई नहीं लगा सकता, तो ये क्यों लगाए? ठीक है, तो इसका नाम आप चेंज करना है तो 2-3 ऑप्शन है, तो हम इसका सर्वे करा लेंगे। एक ऑप्शन ये है कि फ़ाइज़ दगड़ दल्ला, इसको ये कहा जाए। नंबर 2 है हरामी फ़ाइज़ टुचा। नंबर 3 है फ़ाइज़ कंजर। ये 3 नाम है इसके। इन तीनों नाम में से कोई एक नाम आप चुनें। अगर कोई इससे भी बेहतर नाम आपके जहन में है तो ज़रूर कमेंट में बताएं, तो इनके ऊपर हम वो करवा के सर्वे। तो इसका आज से नाम जो है ना, ये कोई इसको काजी ना कहे, इस दगड़ दल्ले को। मुकालमा सुने ज़रा, कि कहता है कि इमरान रियाज तो बड़ा वो रिसोर्स वाला बंदा है, हालांकि उसको जानता नहीं है ये, ठीक है, फिर भी इसको पता है कि वो रिसोर्स वाला बंदा है। और कहता है कि इब्सार आलम को उठाया गया था, वो तो रिसोर्स वाला नहीं है, वो तो मेरे पास आ गया था केस लेके। तो वकील, जो पीटीआई का वकील है, उसने कहा जी वो भी रिसोर्स वाला। कहते नहीं वो रिसोर्स वाला नहीं है, ठीक है। इसको सारा पता है कौन सा रिसोर्स वाला है, कौन सा नहीं रिसोर्स वाला। और ये क्या बात हो रही है आपकी अदालतों के अंदर कि कौन सा जो है ना वो रिसोर्सफुल है, यानी ताकतवर है, पैसे वाला है, या शोहरत वाला है, या ताकतवर है, और कौन सा नहीं है। मतलब ये रेसिज्म की भी दुनिया में अगर कोई इंतहा होगी ना, तो वो इसकी अदालत में हो रही है। अदालत कहना सॉरी मेरे से गलती होगी, इसके कोठे के ऊपर हो रही है। एक सवाल के जवाब में वकील ने कहा जी सारा पाकिस्तान जानता है, आप नहीं जानते ये क्या कुछ हो रहा है। लेवल प्लेइंग फील्ड के अंदर उठाए जा रहे हैं लोग, 2000 लोग पीटीआई के जो है वो उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। तो ये आप लोगों को नहीं पता, और 100 के करीब लोगों को ना पेपर छीन लिए गए हैं, वो सारा एक डेटाबेस आ गया हुआ है।
तो कहता है जी मैं टीवी नहीं देखता क्योंकि ये सारा दिन बैठ के गंदी फिल्में देखता है बाद में, और अपने घर की अयान नलियों की देखता होगा। और कहता है वकील को कि आप मिनिस्टर रहे हैं, कोई वकील होगा मिनिस्टर, तो आपने ये केस पहले क्यों नहीं उठाया? ठीक है, तू काजी को आज का है, पैदा होने से पहले तेरी माँ ने तुझे काजी बनवा लिया था। ठीक है, उस वक़्त से अब तक तूने क्यों नहीं केस उठाया? बलोचिस्तान का तू है, बलोचिस्तान के लोग आए बैठे हैं, जलील हो रहे हैं, उनका कंबल नहीं दिए जा रहे, सर्दी में मर रहे हैं, तो उनके लिए तू बोल नहीं सकता और अपने आप को काजी बना के बैठा है। तुझे नहीं शर्म आई? लेकिन लतीफ़ खोसा की मुझे एक बात पसंद नहीं आई, जब इसने कहा ना कि आपने सरदार नहीं क्यों लिखा हुआ इसके साथ, ये नहीं चलेगा, तो कहता है माजरत मेरे शनाख्ती कार्ड में मेरे नाम के साथ लिखा हुआ है तो आइंदा नहीं होगा ऐसा। क्यों माजरत? अगर आपके शनाख्ती कार्ड में आपका नाम है सरदार समथिंग या राजा समथिंग या इमरान खान न्याजी है, तो न्याजी क्यों नहीं लिखेगा? वो क्यों नहीं लिखेगा? ठीक है, उसका पूरा नाम है। अगर आप पूरा नाम नहीं लिखते कहीं पर, वो डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट ही नहीं होता। ये जो एक्सक्यूज़ करते हैं ना, जा के और बाहर आके तकरीरें करते हैं, ये भी इन पे भी नज़र रखें। दूसरी तरफ इमरान खान साहब फवाद चौधरी जो कि पीटीआई में नहीं है, उसके ऊपर जो है तौहीन मुंशी केस, जो इलेक्शन कमीशन का ना तौहीन मुंशी केस में फ़र्द जुर्म आयद की है इन बेशर्मों ने। उसके अलावा आप इस इलेक्शन कमीशन की एक और ख़बर देखें कि पेशावर हाई कोर्ट ने बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला दिया था कि बल्ले का निशान आप छीनना आप करोड़ों पाकिस्तानियों के हकूक़ पर डाका डालने का मतलब है। तो वो पेशावर हाई कोर्ट मैनेज हो गई है और पेशावर हाई कोर्ट को भी इन्होंने नीचे लगा लिया धमकू के, और उन्होंने आज जो है ना अपना फ़ैसला अपना खुद ही थूका चाट लिया और उन्होंने कहा जी कि नहीं जी इलेक्शन कमीशन ठीक था। ये पाकिस्तान में हो रहा है। और एक लेटर भी सर्कुलेट कर रहा है इंडिया के चीफ़ जस्टिस साहब का, रमदे सबने समथिंग कोई नाम है उनका, उन्होंने कहा है कि मैं इस चीफ़ जस्टिस को मुखातब करके उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें चीफ़ जस्टिस कहना भी चीफ़ जस्टिस के ओहदे की तौहीन समझता हूँ। इमरान रियाज खान और एक दो और लोगों के केसेस जो गुमशुदा थे जो वापस आ गए उनको मेंशन किया, तो ये दगड़दल्ला कहता है कि घर आ गए तो हम इनका केस नहीं सुनेंगे और आप इसको सियासी रंग ना दें। इमरान रियाज का सियासत से क्या ताल्लुक़? आखिर में पंच लाइन ये है कि दगड़दल्ला कहता है कि जो गुमशुदा है मैं सिर्फ उसका केस सुनूंगा, लेकिन वो अगर मेरे पास आके केस कर सुनाने के लिए मेरे पास आ जाएगा तो चूँकि वो आ गया वापस, इसलिए मैं उसका केस नहीं सुनूंगा। मुझे तो समझ नहीं लग रही कि ये मुल्क कायम कैसे है। मेरा नहीं ख्याल, मैं तो समझता हूँ कि अल्लाह ताला को चाहिए कि ये इतनी ज़्यादा ढील भी ना ज़ालिमों को दे, खींच लेने की रस्सी। आखिर में नून लीग ने जो इनका इलाज किया है ना जजों का, जब भी किया है, वो मुलाहिज़ा फरमाएँ। मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम। कुत्ता